आज के एपिसोड की शुरुआत में तान्या पूजा की तैयारियों को लेकर बेहद चिंतित नजर आती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। इसी बीच विद्या सजावट देखकर खुश हो जाती है और तान्या से कहती है कि तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है। तान्या बेहद खुश होती है और कहती है कि अगर कोई कमी है तो बता दीजिए, मैं अभी सही कर दूंगी। विद्या कहती है कि सब सही है। विद्या तान्या से कहती है कि तुम पूजा की चुनरी अभिरा को दे दो। तान्या कारण पूछती है तो विद्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पूजा अभिरा और अरमान करे। तान्या हैरान होती है। तभी काजल बीच में बोल पड़ती है और याद दिलाती है कि कावेरी पहले ही तय कर चुकी हैं कि पूजा में तान्या और कृष बैठेंगे। विद्या कहती है कि पूजा में अभिरा और अरमान बैठेंगे। दोनों में बहस छिड़ जाती है। काजल जोर देकर कहती है कि पूजा का अधिकार तान्या और कृष को ही है और कोई उनसे ये हक नहीं छीन सकता। विद्या भी जिद पर अड़ी रहती है। तभी अरमान विद्या को रोकता है और कहता है कि घर में पूजा होना जरूरी है, पूजा कौन कर रहा है ये जरूरी नहीं है। विद्या कहती है कि तुम और अभिरा ये पूजा कर लो। कृष और तान्या ने हम सबकी जिंदगी मुश्किल बनाई थी और अब ये भले बन रहे हैं। तुम और अभिरा इतने सालों बाद एक हुए हो, इसलिए तुम दोनों का पूजा करना जरूरी है। काजल कहती है कि ये दोनों अलग रहे, उसमें क्या कृष और तान्या की गलती है। विद्या कहती है कि कृष और तान्या को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार इस घर में के बड़े बेटे और बहू का है। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ कावेरी अभिरा को शगुन देती है और कहती है कि तुमने बाल क्यों बांध रखे हैं, जबकि अरमान को खुले बाल पसंद है। अभिरा मुस्कुराकर समझाती है कि भारी कपड़ों के साथ खुले बाल संभालना मुश्किल होता है। कावेरी उसे सलाह देती है कि रिश्ते को सफल बनाने के लिए मुश्किलें उठानी पड़ती है, शादी पूरा समर्पण मांगती है। अभिरा बोलने लगती है लेकिन कावेरी कहती है कि इतने लंबे इंतजार के बाद तुम दोनों मिले हो, इसलिए अब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इस शादी पर मायरा का भविष्य निर्भर करता है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ होता है वो करो। अरमान और तुम्हें अब कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अभिरा कावेरी को समझाने लगती है। तभी उन्हें विद्या और काजल की बहस सुनाई देती है। इधर विद्या कहती है कि मासा ने मजबूरी में कृष और तान्या को पूजा में बैठने के लिए कहा था। काजल कहती है कि आप अपने मन से कुछ भी कहानियां मत बनाइए। संजय काजल को रोकता है लेकिन काजल चुप नहीं होती और कहती है कि ये बड़े होने का फायदा उठाना चाहती है। विद्या तान्या से अनुरोध करती है कि तुम मेरी बात मान लो और पूजा की चुनरी अभिरा को दे दो। तान्या काजल की तरफ देखती है और साफ कहती है कि मैं और कृष ही पूजा में बैठेंगे। अरमान कहता है कि अब फैसला हो चुका है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो। लेकिन विद्या कहती है कि ये तुम दोनों की नई शुरुआत है, इसलिए पूजा में तुम दोनों का बैठना बहुत जरूरी है। तभी कावेरी वहां आती है। काजल कावेरी से विद्या की शिकायत करती है। अभिरा कहती है कि हमें कृष और तान्या की पूजा में बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, इनकी भी पहली दिवाली है, इसलिए इन्हें पूजा करने दीजिए। इसी बीच मनीषा तान्या से पूछती है कि क्या कृष की फ्लाइट आ गई है। तान्या कृष को कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तान्या परेशान होती है। कावेरी कहती है कि पूजा का समय निकला जा रहा है। संजय ऑफिस में कॉल करके पूछता है लेकिन कृष वहां भी नहीं होता। तान्या परेशान होती है। विद्या तान्या से कहती है कि पूजा सही मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आखिरकार तान्या पूजा की चुनरी विद्या को दे देती है। वो कहती है कि आपने इतना कुछ बोला लेकिन कृष की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। विद्या ताने मारते हुए कहती है कि कृष गैर जिम्मेदार है, वो कभी बताकर ही नहीं जाता कि वो कहाँ जा रहा है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे पता था कि उसे पूजा करनी है, फिर भी वो नहीं आया। कावेरी विद्या को रोकती है और अरमान और अभिरा को पूजा करने के लिए कहती है। अभिरा कावेरी से कहती है कि आज हमारी जगह किसी और को पूजा करने दीजिए। अरमान भी सहमत होता और कहता है कि हम नहीं चाहते कि त्योहार के दिन हमारी वजह से कोई हर्ट हो, हमें कृष का इंतजार कर लेना चाहिए। कावेरी कहती है कि वो नहीं आने वाला, उसने साबित कर दिया है कि उसे परिवार की कोई परवाह नहीं है। विद्या अभिरा को चुनरी ओढ़ाती है। कावेरी अरमान और अभिरा को पोदार फॉर्म के लिए भी पूजा करने के लिए कहती है। अरमान सहमत होता है। इसके बाद पूजा शुरू होती है। पूजा के दौरान विद्या और काजल एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरों पर नाराजगी साफ झलकती है। अरमान और अभिरा पूजा करते हैं। माधव विद्या से पूछते हैं कि तुम अब भी परेशान क्यों हो। विद्या कहती है कि मुझे काजल पर भरोसा नहीं है। कृष ने हमें बेघर किया तब काजल चुपचाप तमाशा देखती रही, लेकिन अब वो चाहती है कि हम कृष को माफ कर दें। आज हम अभिरा और अरमान की वजह से इस घर में खड़े हैं। अरमान और अभिरा पूजा पूरी करते हैं और सबको आरती देते हैं। सभी खुश होते हैं। कावेरी ने अखंड दिया जलाने के लिए कहती है। अभिरा और अरमान दिया जलाते हैं। इसी बीच संजय काजल से कहता है कि अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, कृष ने बहुत गलतियां की हैं। काजल कहती है कि गलतियों के गिल्ट में हम क्या सिर झुकाते रहेंगे। संजय कहता है कि कृष नहीं सुधर रहा है, आज भी वो समय पर नहीं आया। काजल कहती है कि वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। इसके बाद कावेरी सबको काजल लगाने के लिए कहती है। विद्या माधव को काजल लगाती है। माधव विद्या को काजल लगाता है। काजल संजय को काजल लगाती है। मनीषा मनोज को काजल लगाती है और कहती है कि खाना खाने के बाद मुझे मेरी माँ के घर जाना है। मनोज कहता है कि मत जाओ। मनीषा कहती है कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। इसी बीच वे दोनों अभिरा और कियारा को देखते हैं और हैरान होते हैं। अभिरा अरमान को काजल लगाती है। अरमान कहता है कि तुमने पिछली जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तभी तो तुम्हें मेरे जैसा पति मिला है। अभिरा सहमत होती है। अरमान कहता है कि आज तो बड़ी जल्दी मान गई। अभिरा कहती है कि पुण्य मैंने किए हैं और पति मुझे अच्छा मिला है, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। अरमान कहता है क्योंकि तुम मेरी हो।
इसी बीच कियारा तान्या से पूछती है कि क्या क्रिश का फोन अभी तक नहीं लग रहा। तान्या मना करती है। कियारा कहती है कि मैं तुम्हें काजल लगा देती हूँ। इसी बीच अरमान बहुत सारा काजल हाथ में लेता है तो अभीरा पूछती है कि क्या इरादा है। अरमान कहता है कि इरादा तो काजल लगाने का है, लेकिन सिर्फ आंखों में नहीं। अभीरा मना करती है। अरमान अभीरा में मस्ती मजाक शुरू हो जाती है। अरमान अभीरा के पीछे भागता है। कावेरी हैरान होती है। अरमान अभीरा को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर काजल लगाने लगता है। अभीरा मना करती है। तभी कावेरी अरमान को रोकती है और कहती है कि अभीरा मना कर रही है तो उसे तंग मत करो। अरमान कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। कावेरी कहती है कि रिश्ते मजाक नहीं होते, ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक शादी में दरारें पैदा करती है और तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए समझो और थोड़ा सीरियस हो जाओ। इसी बीच विद्या कावेरी को दूसरी रस्म करने के लिए बुलाती है। अरमान और अभीरा कावेरी को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरमान कहता है कि दादी से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। अभीरा कहती है कि शायद वो हमें लेकर चिंता में है। उन्होंने मुझे बालों के लिए भी टोका था और कहा था कि तुम्हें खुले बाल पसंद है। अरमान कहता है कि वो अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। अभीरा कहती है कि कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस बार भी हमारी शादी नहीं टिकेगी, इसलिए वो ज्यादा चिंता कर रही हैं। अरमान परेशान होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी अभीरा और अरमान को जबरदस्ती डेट पर भेजती है। अभीरा सोच में पड़ जाती है कि दादीसा को सच में ऐसा ही लगता है कि हमारी शादी नहीं टिकेगी, तभी वो हमें जबरदस्ती भेज रही हैं। तभी अभीरा के सामने से तेज रफ्तार में कार गुजरती है तो अभीरा उस पर चिल्लाती है। कार वाला गाड़ी रिवर्स लेता है। अरमान अभीरा को शांत करने की कोशिश करता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।